हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य आज आप लोगों को आर्क वेल्डिंग में जो सुरक्षा एवं सावधानियां से जो उपकरण हैं और एसो सीरीज हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, वेल्डिंग वर्कशॉप में जाने से पहले हम लोगों की स्वयं की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। तो स्वयं की सुरक्षा के लिए जो जो उपकरण हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे। जो स्वयं की सुरक्षा के लिए सबसे पहले जो आपका उपकरण है वो एप्रन होता है, हैंड ग्लव्स होता है, हैंड स्लीव होता है, हेलमेट होता है, जूता होता है, मास्क होता है। ये इतनी चीज़ें आपको स्वयं की सुरक्षा के लिए चाहिए। चलिए एक एक चीज़ इसके बारे में समझते हैं कि देखिए एप्रन, जो हमने सबसे पहले जो चीज़ समझा है एप्रन। ये देखिए आपका एप्रन ऐसे होता है, इसको हम लोग चेस्ट पे अपने आगे की तरफ लगा के बांध देते हैं। ये आपको चमड़े का बना होता है। ये आपको आग से जो भी इंफ्रारेड वेव, अल्ट्रा वायलेट वेव जो निकलती हैं उससे आपको सुरक्षा करेगा। चलिए दूसरा चीज़ देखते हैं कि हैंड ग्लव्स। ये देखिए हमारा क्या है, एक हैंड ग्लव्स है। तो ये आपका क्या, ये भी लेदर का बना होता है। ये आपको गर्म वस्तुओं से, आग से, बिजली से आदि से बचाएगा। ये लेदर का बना होता है, इसको पहन के हम लोग अपना वेल्डिंग का ऑपरेशंस करते हैं। चलिए आगे जो तीसरा हमारा चीज़ है वो क्या होता है कि एक हैंड स्लीव होता है। हैंड स्लीव यहाँ पर हम लोग हाथों में बांधते हैं। हैंड ग्लव्स तो जान ही रहे हैं, ग्लव्स हम लोग उंगलियों में यानी कि आप अपने पंजों में पहनते हैं। हैंड स्लीव ये कलाई से लेके यहाँ तक केहूनी के बीच में जो बांधते हैं वो हैंड स्लीव बांधते हैं। एप्रन देख रहे हैं यहाँ पे बनाना है। ये इसके बाद हेलमेट। ये आपका हेलमेट आँखों की सुरक्षा के लिए हम लोग हेलमेट लगाते हैं। आँखों की सुरक्षा करेगा प्लस चेहरे की भी सुरक्षा आपकी पूरा करेगा। अल्ट्रावायलेट प्लस इंफ्रारेड वेव जो होती हैं वो आपके आँखों के लिए, चेहरों के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं और जहरीले धुओं से भी बचाएगा। तो यहाँ पे जहरीले धुओं से बचने के लिए हम लोग मास्क पहनते हैं। इसके बाद पैरों की सुरक्षा के लिए, देखिए पैरों की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेग गार्ड पहनते हैं। ये हमारा देखिए लेग गार्ड है यहाँ पे। और जूता पहनते हैं, ये आपको बिजली के झटके से जूता बचाएगा। आपको जो भी आर्क निकल रही है, चिंगारी उत्पन्न हो रही है, उससे जलने से बचाएगा। तो ये सब हमारा ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। और एक हैंड स्क्रीन होता है। हैंड स्क्रीन क्या होता है कि जिसको हम लोग हाथ में पकड़ के करते हैं। हेलमेट क्या होता है, देखिए दो डिफरेंस है। यहाँ पे एक हेलमेट वर्ड आया है, एक हैंड स्क्रीन आया है। तो हैंड स्क्रीन को हम लोग हाथ से पकड़ के, एक हाथ में उसको पकड़े रहते हैं, एक हाथ में इलेक्ट्रोड होल्डर को पकड़ के अपना वर्क करते हैं। और हेलमेट क्या होता है, हेलमेट हम लोग लगाते हैं जैसे गाड़ी चलाते हैं तो अपना जो पूरे सर की सुरक्षा के लिए, चेहरे की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनते हैं। उसी तरह यहाँ भी हैंड स्क्रीन क्या है कि हाथ से पकड़ के उसको अपना आपके आँख के चेहरे को बचाएगा। हेलमेट भी उसी तरह से करेगा, लेकिन हेलमेट को हम लोग पीछे से उसमें बांधने के लिए दिया रहता है तो उसको हम लोग बांध लेते हैं। इसमें शीशे लगे होते हैं दोनों चीज़ में। देखिए हैंड स्क्रीन और हेलमेट में जो ब्लैक कलर के और वाइट कलर के शीशे लगे रहते हैं, तो ये दोनों ब्लैक कलर के जो शीशे होते हैं ये आपको इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट जो हमारी निकलती हैं रे, उनसे आपको सुरक्षा करेंगी। विभिन्न प्रकार की गैसों से भी सुरक्षा करेंगी। गैस जो है आपके नाक के अंदर नहीं जाने पाती है, चेहरे पर नहीं पड़ती है, तो आपको बॉडी को कम से कम नुकसान होगा। चलिए देखते हैं। ये कई टाइप्स के और इसके जो शीशे होते हैं इनका अलग अलग नंबर होता है और अलग अलग जो एम्पियर करंट होती है तो वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे 8 से 9 नंबर का शीशा 100 एम्पियर तक, यानी छोटा मोटा जो हमें काम करना है, पतली प्लेट को जोड़ना है, तो वहाँ पे जो करंट का मान हम लोग कम रखेंगे। कॉमन सी बात है कि आपके इलेक्ट्रोड का साइज, यदि पतली प्लेट होगी तो इलेक्ट्रोड का साइज भी कम होगा और करंट का मान भी कम होगा। तो वहाँ पे गैसें कम निकलेंगी, धुआं कम उठेगा। तो और अल्ट्रावायलेट और जो
इंफ्रारेड वेव हैं वो भी कम निकलेंगे, तो वहाँ पर 8 से 9 नंबर शीशे का यूज करिए। और 10 से 11 जो है वो 100 से 300 एम्पियर के लिए है, 12 से 14 जो है 300 से अधिक एम्पियर के लिए है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जो वेल्डिंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं। वेल्डिंग इक्विपमेंट्स में जो सबसे पहली चीज़ हमारा आता है वेल्डिंग बूथ। वेल्डिंग बूथ क्या होता है? जहाँ पे एक वेल्डर द्वारा जो भी ऑपरेशंस किए जाते हैं, वेल्डिंग की जो भी ऑपरेशन किए जाएंगे, जो भी जॉइंट लगाए जाएंगे, जोड़े जाएंगे जिस जगह पे, तो वहाँ एक वेल्डिंग बूथ हम लोग बनाते हैं। वो चारों तरफ 3 तरफ से उसकी वॉल होती है, एक तरफ उसके एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है जो कि धुआं आदि जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं वो खींच के बाहर फेंकता है। और ये जो दीवार है वो काले रंग की रंगी होती है, वहाँ पे एक टेबल भी रखा होता है। जैसे ये देखिए, ये वेल्डिंग बूथ हमारा है, ये वेल्डिंग बूथ है। इसके अंदर की जो वॉल है ये ब्लैक कलर की रहेगी, इसको याद कर लीजिएगा कि ये ब्लैक कलर की दीवार है, वेल्डिंग टेबल है, और एक व्यक्ति जो वेल्डर है अपना यहाँ पे ऑपरेशंस कर रहा है। इधर हम लोग एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं कि जो जहरीले धुएँ हैं आदि को ये बाहर कर देता है, और हम लोग अपना पूरा सुरक्षा के साथ यहाँ पे वर्क करेंगे। बिना सुरक्षा के कोई भी प्रकार का वर्क नहीं किया जाएगा। चलिए फिर इसके बाद देखिए वेल्डिंग गोगल्स। वेल्डिंग गोगल्स भी उसी तरह का होता है, आंखों पे इसके लगा के किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति वेल्डिंग गोगल्स लगा के ऑपरेशन कर रहा है। छोटे मोटे जो वर्क होते हैं वेल्डिंग गोगल्स लगा के हम लोग कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग वर्क करना है तो वेल्डिंग हेलमेट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वेल्डिंग बूथ का रंग किस कलर का होता है, तो काले कलर का होता है। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, वेल्डर, फिटर, टर्नर, चाहे आपका रेलवे का हो, तमाम परीक्षाएं होती हैं उसमें ये पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला जो हम लोग देखते हैं कि कौन ऐसा सीरीज है, तो नंबर 1 ऐसे सीरीज आता है इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड होल्डर क्या होता है? कॉपर या कॉपर एलॉय का बना होता है, जिससे यानी कि आप लोग जानिए मुख्य रूप से कि वेल्डिंग मशीन से हमारा 2 केबल्स निकलती हैं। एक होता है इलेक्ट्रोड होल्डर और एक अर्थ होता है। यानी कि जो जाब हमें जिस पॉइंट पर जिस जाब को जोड़ना है वहाँ पर अर्थ को टच करा देते हैं, अर्थ यानी अर्थ क्लैंप से। इसके बाद इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड को पकड़ के दोनों का जब संपर्क होता है तो आर्क बनती है, और ये आर्क जो है इलेक्ट्रोड यानी कि आर्क में इलेक्ट्रोड पिघलता है, और जिस पॉइंट पे पिघलता है उसको मोल्टेन पूल कहते हैं। मोल्टेन पूल यही ठंडा होकर एक मजबूत जोड़ बनाता है। तो इस चीज़ को समझिए कि ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड होल्डर। ये कॉपर या कॉपर एलॉय का बना होता है, इस पॉइंट को नोट करें। और ये जो क्या है अलग अलग साइज में अलग अलग एम्पियर्स में आते हैं। इसका प्रयोग वो जो वेल्डिंग मशीन से केबल्स आती है और ये जाब को टच कराने के लिए, जाब जिस जगह पर हम लोग पकड़ेंगे उसमें टच कराएंगे, जिस प्लेट पे रख के करेंगे चाहे किसी वस्तु से कांटेक्ट करेंगे तभी ये संपर्क होगा, तभी आर्क बनेगा। और दूसरा का चीज़ है अर्थ क्लैंप। देखिए अर्थ क्लैंप भी इसी तरह है। अर्थ क्लैंप हमारा ये है, ये भी कॉपर या कॉपर एलॉय का बना होता है। तो इसको भी हम लोग जिस जाब को पकड़ना होता है उसको इस अर्थ क्लैंप के माध्यम से पकड़ते हैं। इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड पकड़ते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो तीसरा चीज़ है वेल्डिंग केबल। वेल्डिंग केबल किस चीज़ की बनी होती है? वेल्डिंग केबल कॉपर की बनी होती है। इसमें देखिए नंबर ऑफ मोर नंबर ऑफ कॉपर्स हैं। इस लीड में कई ठे मिला के पूरा कॉपर का वो रहता है, पतले पतले वायर्स रहते हैं, तभी जाके हमारी वेल्डिंग केबल बनती है। ये भी अलग अलग, इसका साइज अलग अलग, जितने एम्पियर का रहेगा उसकी उतनी मोटाई अधिक रहेगी। चलिए आगे देखते हैं वेल्डिंग लक्स फॉर वेल्डिंग लीड्स। यानी कि जो वेल्डिंग मशीन है उससे केबल को कनेक्ट करने के लिए हम लोग वेल्डिंग लक्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए वेल्डिंग लक्स है हमारा,
वहाँ पे ये नट बोल्ट दिया रहता है, नट बोल्ट लगा के उसमें टाइट कर देते हैं। और इस पॉइंट पे ओपन रहता है, इसमें क्या करते हैं, ये देखिए हमारे गोल गोल जो वेल्डिंग केबल दिख रहे हैं, इसको इस वायर को छिल के वेल्डिंग केबल के ऊपर फैब्रिक वायर, फैब्रिक का प्लास्टिक का कवर चढ़ा रहता है, तो उसको कवर को हटा के इसमें कनेक्ट करा के इसको मोड़ देते हैं और ये हमारा जुड़ जाता है। इसको वेल्डिंग मशीन में नट बोल्ट लगा के अपना टाइट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए और पढ़िए। इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करिए। थैंक यू।